हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। आज हम पुनः चक्रवृद्धि ब्याज की एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। हमारी सभी वीडियो प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यदि आप अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं और मैथ सेक्शन एकमात्र आपकी कमजोरी है, तो हमारी सभी वीडियो में प्रश्न हल करने के तरीके को सावधानी से देखें तथा अन्य किसी किताब के प्रश्नों को लगाने में इस नियम का प्रयोग करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैथ सेक्शन में 100% सफल होंगे। तो प्रश्न देखते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तब वह कितने वर्षों में 8 गुना होगा। आप देख पा रहे हैं 2 गुना और 8 गुना, और 15 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, कितने वर्ष में 8 गुना वह धन होगा। तो यहाँ पर जो बाद वाला लिखा है 8 गुना, उसको आप घातांकी रूप में पहले बदलेंगे और इसका आधार कितना बनाएंगे, 2। ठीक, तो इसका आधार यदि 2 बनाएंगे तो 2 की घात 3 होगा। अगर 8 को हम डिस्क्राइब करेंगे आधार 2 लेके तो 2 की घात 3 होगा। तो यहाँ पर जो अब जो नंबर मिल रहा है बस उसी से आप जो समय दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 तियाँ 45, 45 वर्ष में जो है धन 8 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपना 9/4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम टाइप पहचानेंगे। देखिए, एक बार समय दिया गया है और इतने समय में 9/4 गुना हो जाएगा। तो दर पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न में पहले हम 9/4 गुना लिखते हैं और 1 जो समय दिया रहता है उसको लिखते हैं, अर्थात 2 को। और अब इसका 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, 3/2 आएगा और इसको मिक्स में बनाते हैं। 1/1 सही 1/2 आएगा। अब जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसे केवल आप परसेंट में बना दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, होल पार्ट को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे 1/2 और गुणे परसेंट में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पच्चे 10, तो 50 एकम 50% इसका आंसर आएगा। तो प्रश्न आप पहचानें और इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हल करें तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी निश्चित धन पर 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये, तब इसी दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में संबंध होता है जबकि समय तथा दर बराबर दिया गया हो। तो वह संबंध हम लिख रहे हैं यहाँ पर। y जो है चक्रवृद्धि ब्याज होता है, x जो है साधारण ब्याज है और ये 1 + r/200 यह रिलेशन होता है। इस रिलेशन से आप कई प्रश्न लगा सकते हैं, तो इसे आप उतार सकते हैं। तो y जो है हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे जो कि दिया गया है, नहीं दिया गया है, उसे हम निकालना है। तो यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे, ठीक। और साधारण ब्याज दिया गया 400, तो इसको हम लिख लेते हैं। और फिर 1 + r भी दिया गया है 10 और बटे 200। इससे हम अब सॉल्व करेंगे। 0 से 0, 20 एकम 20, 21/20 हो गया ये मल्टीप्लाई है। अब 20 दूनी 40 और 0 बढ़ा देते हैं और इससे मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 420 जो होगा इसका आंसर होगा, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज जो है 420 होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज क्रमशः 40 रुपये 80 पैसे व 40 रुपये हों तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम फिर वही फार्मूले पे रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है y होता है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये 80 पैसे, तो हम 40 रुपये 80 पैसे पहले लिखते हैं और बराबर जो होता है साधारण ब्याज 1 + r/200, बस इस पे हमने वैल्यू रख दिया। r पूछा गया है 200 एकम 200 और ये 200 + r/200 और ये 40 इंटू है और ये 40.8। अब देखिए ये 0 से 0 हम कैंसिल करते हैं, 4 × 5 =
20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए बाई 1 कर लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 200 प्लस आर होगा, और इसका इसमें करेंगे तो 5/40 और 5 शून्य शून्य 4 हो गया, और 5 को 20 और एक अंक पे पॉइंट लगेगा। अब जो है आर बराबर निकालेंगे तो ये 200 इधर जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार आर जो है 4% होगा, तो ऑप्शन सी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि किसी निश्चित धन पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ₹1.5 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो PR²/100²। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का जो अंतर होता है ये होता है। अंतर का फार्मूला है, जब समय 2 वर्ष हो तो इस पे हम वैल्यू रखते हैं। अंतर दिया गया है ₹1.5 और P पूछा गया है तो इसे हम छोड़ देते हैं। दर भी दिया गया है 5 का स्क्वायर और बटे 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 P और यहाँ पर जो है 150 और गुणे 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 101.50 में मल्टीप्लाई होगा तो 150 हो जाएगा और ये 100 बचा हुआ है। अब यहाँ पे 25 छक्का 150, 6 का 100 में गुणा करेंगे तो 600 आएगा। इस प्रकार जो मूलधन होगा वो 600 रुपये होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 4,840 रुपये, 3 वर्ष में 5,324 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए इसमें जो है समय जो है अंतराल क्रमशः है, कह सकते हैं 2 वर्ष और 3 वर्ष है। ऐसे प्रश्नों में पहले आप जो तीसरे वर्ष का मिश्र धन दिया गया उसको आप ऊपर लिखेंगे, 5, 3 और 2, 4 दर पूछा गया है और 4, 8, 4, 0। अब इसको आप मिक्स में बना दीजिए 1 प्लस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें से इसको घटा दें 4 और 12 में से 4 घटाएंगे 8 और यहाँ पर हो गया 12 में से 8 घटाएंगे 4 और बटे 4,840। ठीक, तो इसको हमने मिक्स में बनाया, एक सही 484/4,840। अब ये फुल पार्ट को छोड़ दीजिए, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट लीजिए, इसको आप परसेंट में बना दीजिए। परसेंट बनाने के लिए आप जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 8, 4, 484, 4,840 गुणे 100, 0 0 काट दें। यहाँ पे 10 है अभी, तो यहाँ पे 10% केवल बचा, तो दर जो है 10% होगी, तो ऑप्शन डी जो है सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 1.44 गुना हो जाता है, जबकि 7 वर्ष में 1.69 गुना हो जाता है। यहाँ पर भी दर पूछा गया है। दर लगभग एक ही जैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1.69 गुना है उसको आप ऊपर लिखेंगे बाद वाले को, और यहाँ पर पहले वाले को नीचे लिखेंगे, और 1 बटे समय का अंतर लिखेंगे। समय देखिए 7 वर्ष है और 5 वर्ष है तो अंतर 2 का होगा, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो अंतर जो है 2। अब यहाँ पर इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे, दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, फिर वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा और 1 का आएगा 12। अब हम इसे जो है मिक्स में चेंज करेंगे, एक सही 1/12, और इसको अब हम परसेंट में बना दें 1/12 और गुणे 100, और इसे सॉल्व करेंगे तो 8 सही 1/3% आएगा। इस प्रकार दर जो होगी 8 से 1/3% होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6400 रुपये 4 वर्ष में 8100 हो जाता है, और तो वही धन 12 वर्ष में कितना हो जाएगा।
तो याद रखिए 4 वर्ष में 6400 रुपये 81 8,100 रुपये बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो वही धन 12 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए A2 जो है अर्थात दूसरा मिश्र धन उसको आप ऊपर लिखेंगे और जो पहला मिश्र धन है उसको नीचे रखेंगे। और फिर जो है समय जो दिया गया है तो छोटे वाले से डिवाइड कर दीजिए। 4 दिया गया और 12, 4 तिहाई 12। तो आप प्रश्न पहचानें और जैसे कर रहे हैं वैसे करने का प्रयास करें। 3 आया, भागफल 4 से भाग में देंगे 12 में तो 3 आएगा। 3 इसकी घात बना दीजिए और उससे 1 कम इसकी घात बना दीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका देखिए, यहाँ पर हम इसको 3 घात को तोड़ के 2 घात और 1 घात बना सकते हैं ताकि हल करने में आसानी हो। अब यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, हालांकि इसका उत्तर निकटतम में आएगा, तो निकटतम जो है हम आंसर लिख दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 9 7 4 और 0.6 और 3 3, तो लगभग ये उत्तर आएगा। क्योंकि ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं गया है तो निकटतम उत्तर ही लिखेंगे। 12,975 इसका निकटतम आंसर है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 4500 तथा 6 वर्ष में 13,500 हो जाता है, वह धन क्या है। याद रखिए यहाँ पर देखिए समय जो है डबल हो जा रहा है, तो और जो है 3 वर्ष में 4,500 और डबल इसके डबल वर्ष में 13,500 हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यह जो है आप मान लीजिए इतना जो है मिश्र धन हो रहा है 3 वर्ष में और यह जो है A2 है अर्थात जो है मिश्र धन 6 वर्ष में हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में आप देखिए जो पहला मिश्र धन है उसका हम वर्ग कर देते हैं या उसी का उसी में मल्टीप्लाई या वर्ग कर दें, ठीक। और जो दूसरे मिश्र धन से डिवाइड कर देंगे अर्थात 13,500 से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 15 तियाँ 45, 15 नवा 135, 9 पचे 45, तो 500 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आएगा। तो इस प्रकार जो है वह धन 1500 रुपये होगा। तो ऑप्शन जो है बी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 50,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो यदि समय 3 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो होता है वह होता है P R का स्क्वायर 300 प्लस R और बटे 100 का क्यूब। इस फार्मूले से हम लगाएंगे इसको, याद रखिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है जब समय 3 वर्ष हो। तो यह फार्मूला होता है, देखिए 50,000 जो है मूलधन है तो हम मूलधन रखते हैं 50,000 और जो है दर दिया गया है 4%, तो 4 का स्क्वायर और यह जो है 300 और 4 जो 304 हो जाएगा। हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, यहाँ पर आप फार्मूला देख रहे हैं। आर हमने इसकी जगह रखा, आर की जगह 4 रखा तो 304 हो जाएगा और बटे ये देखिए इंटू है और 100 का क्यूब अर्थात 100 गुणे 100 गुणे 100 और 1 2 3 4 यहाँ से 4 0 कैंसिल हो गया। अब जो है 5 से इसमें भाग दे दें 20 आ गया, ठीक। 4 चौको 16, यहाँ पर एक बार पुनः लिख लें 16 गुणे 304 बटे 20, तो 4 पचे 20, 4 चौको 16 और यहाँ पे जो है 5 बटे 40 दशमलव 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 8 चौको 32, 8 शून्य 0 3, 8 त्रिके 24, एक अंक पॉइंट, तो 243 रुपये 20 पैसा आएगा। तो यहाँ पर ब्याज का अंतर जो होगा 243 रुपये 20 पैसे होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दो मित्र कमलेश और टीपू मिलकर 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज में
17,261 इस प्रकार लगाएं कि कमलेश को जितने रुपए 2 वर्ष बाद मिलते हैं उतने ही रुपए टीपू को 5 वर्ष बाद मिलते हैं। तो कमलेश द्वारा लगाया गया धन टीपू द्वारा लगाए गए धन से कितना अधिक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हम पहले परसेंट उठाएंगे और इसको चेंज करेंगे भिन्न में। तो 1/10 आएगा, 1/20, 1/20 आएगा। और इसमें अगर हम एक जोड़ दें, पहला काम एक इससे भी पहले एक काम करिए, समय का अंतर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 वर्ष बाद और टीपू को जो है 5 वर्ष बाद, तो 5 और 2 का अंतर जो होगा 3 वर्ष होगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए समय का अंतर 3 वर्ष माइंड में, ठीक। अब इसको जो है हम परसेंट को भिन्न में बनाएंगे, वैल्यू सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। तो भिन्न में बनाने के बाद एक अगर जोड़ दिया जाए और फिर उसका जो है घन कर दिया जाए, तो 20 एकम 20 21/20, तो 21/20 हो जाएगा। और इसका हम 3 घात करेंगे जितना समय है। अब जो है 21 का घन होगा तो 9,261 आएगा। और इसका जो है 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये जो है 8,000 होगा। अब ये जो है कमलेश का पार्ट। देखिए, एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर जितने रुपए 2 वर्ष बाद मिलते हैं कमलेश को, उतने ही रुपए टीपू को 5 वर्ष बाद मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कमलेश जो है अधिक पैसे लगाया है। तो ये कमलेश का पार्ट होगा और ये टीपू का। अब जो है पूछा गया है कि कमलेश द्वारा लगाया गया धन टीपू द्वारा लगाए गए धन से कितना अधिक है। तो यहाँ पर हम पहले अधिक निकाल देते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 9,261 और 8,000 घटाएंगे, और 1 और 6 और 2 और 9 से 1,261 आया। अभी ये वैल्यू रखेंगे, हालांकि यही उत्तर आएगा, अभी इसको पहले रखेंगे, ठीक। देखिए कितना पैसे बांटा गया था, 17,261 बांटा गया था, कुल पैसा था। तो कुल पैसा इसको आप जोड़िए, क्योंकि ये कमलेश का पार्ट आया है। ये समझिए रेशियो है, कमलेश और टीपू के धन में जो है रेशियो है, याद रखिए। ये जो आया है दर से, वो कमलेश और टीपू के धन का रेशियो अनुपात है, ठीक। और अनुपात का अंतर जो है यह दिया गया है। और अब जो है वास्तव में वैल्यू निकलेगी, तो ये पूरा धन है, और पूरा धन जो है 9,261, और अनुपाती योग कर सकते हैं 8,000। अब जो है क्योंकि अंतर पूछा गया है, तो इन दोनों का अंतर यहाँ पर दिया गया है, तो अंतर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1,261, ठीक। अब ये जो है जोड़ जो है 17,261 आएगा, इसका जोड़, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और अंतर जो है इस प्रकार आ जाएगा 1,261 रुपये, ठीक। तो एक बार इसे हम पुनः देख लें, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ होगा। तो 5% को पहले हम भिन्न में बनाएंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, और जो समय का अंतर आया है उतनी घात बनाएंगे। हम पिछले वीडियो में वैल्यू सिस्टम का यूज़ किए हैं, उससे आप देख सकते हैं। घात बना दिए, हमारी वैल्यू ये आ गई। अब दोनों जो पैसे लोग लगाए हैं उनके उनके धन का अनुपात आया है 9,261 और 8,000, ठीक। और फिर जो है अब पूरा धन जो है यहाँ पे रखेंगे, और अनुपाती योग नीचे रखेंगे। और जिसका पूछा गया है, जो भी पूछा गया है, क्योंकि उनके धन का अंतर पूछा गया है, तो अनुपात का अंतर हम निकाल लेंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये पूरा कैंसिल हो गया, 1,261 आ जाएगा। देख सकते हैं आप कितना शॉर्ट मेथड में लगा हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2 साझेदार श्रवण एवं पवन एक साथ 3,364 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिए। 3 वर्ष में श्रवण को जितनी राशि प्राप्त होती है उतनी ही राशि पवन को 5 वर्ष में प्राप्त होती है। तो साझेदारी में पवन का कितना हिस्सा? देखिए, एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपको। यदि पहली बार में नहीं स्पष्ट हुआ तो पहले हम समय का अंतर देख लें। 5 है और 3 है। देखिए यहाँ पर 5 वर्ष
और ये 3 वर्ष। तो 3 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए और फिर जो है अब परसेंट को चेंज करें तो 1/20 आएगा और इसमें 1 ऐड करके उसकी घात कर दें 2, ठीक। तो 20 एकम 20 21/20 की अगर हम घात करेंगे 2 तो हम कर देते हैं। इसमें देखिए 1 ऐड करेंगे 20 एकम 20 21 21/20 की हम घात कर दें 441/400। अब यह जो है पार्ट आ गया। देखिए क्योंकि 3 वर्ष में श्रवण को जितनी राशि मिलती है उतनी राशि 5 वर्ष में प्राप्त होती है पवन को, तो श्रवण जो है ज़्यादा उसका हिस्सा होगा। 3 वर्ष में श्रवण को जितनी राशि प्राप्त होती है क्योंकि वह 3 वर्ष में पा जा रहा है और वहीं 5 वर्ष में राशि जो है पा रहा है पवन उतनी ही, तो याद रहे कि ऐसी कंडीशन में श्रवण की राशि ज़्यादा होगी। तो ये श्रवण हो गया और ये जो है पवन हो गया। अब इन दोनों के लगाए गए ये धन का अनुपात है। पूरा धन कितना है? 3 3 6 4। हालांकि पवन का हिस्सा पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए अब अनुपाती योग अर्थात इन दोनों के अनुपात जो धन का अनुपात दिया गया उनको जोड़ लीजिए 4 4 1 और प्लस 400। और क्योंकि पवन का हिस्सा पूछा गया है तो पवन के हिस्से से मल्टीप्लाई कर दें अर्थात 400 से, ठीक। अब यहाँ पर हम देख लें 3 3 6 4 बटे 841 और गुणे 400। अब जो है इसको अब हम काटेंगे 4 बार में लगभग कट जाएगा। देखिए 4 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा और 4 चौको 16, तो 1600 रुपये पवन का हिस्सा होगा। तो ऑप्शन सी जो है सही है। तो इस तरह आप यूज़ करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 1,21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी? तो देखिए यहाँ पर यह कह दें कि हर वर्ष उसे कितनी किस्त देनी पड़ेगी। तो ऐसे प्रश्न को आसानी से करने के लिए पहले वर्ष का देख लें हम। पहले हम रेट को चेंज करते हैं। 10% है, 10% को हम चेंज करेंगे तो 1/10 होगा और इसमें 1 जोड़ेंगे अगर, अभी वर्ग मत करिएगा, अगर 1 जोड़ेंगे 10 एकम 10 और 1 11/10 होगा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न गलत था, हमने यहाँ पर नीचे प्रश्न लिख रखा है, देखते हैं। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,10,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण भुगतान हो जाए? तो उसकी किस्त कितने की बंधनी चाहिए, ठीक। तो ऐसे प्रश्न में देखिए आप जो है इसको बना लीजिए भिन्न में। 10% है तो 1/10 होगा। आप इसे भिन्न में बनाएंगे तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, 10 एकम 10 1 11/10। अब देखिए पहले वर्ष में 10 11 है तो पहले वर्ष का अगर मूलधन 10 है तो मिश्र धन 11 होगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दिए, अब यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे 10 दहा में 100 और इसका वर्ग करेंगे 121। जो क्रिया हम कर रहे हैं वो करते जाइए क्योंकि ऐसे वाले प्रश्न में कैलकुलेशन में बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए इस नियम द्वारा करेंगे तो आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। अब जो है देख लेते हैं, इसका वर्ग किए 10 दहा में 100 और 11 का वर्ग किए 121, ठीक। अब देखिए 121 यहाँ पर 11, इसमें भी आप 11 मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर लें, इसको भी, ठीक। तो इसमें अगर करेंगे 11 से तो यहाँ पर भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा आएगा 110 और इसको ऐड कर ले इधर वाले को, ये 100 है ही, इसको ऐड करके लिख दें 210 होगा, ठीक। अब जो है जो पूरी राशि दी गई है प्रश्न में आपके 2,10,000 इसके नीचे आप यह राशि लिखेंगे और इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वह
वार्षिक किस्त आएगी। इससे अगर हम डिवाइड करेंगे 210 से, ये पूरा कट जाएगा, ये आ गया 1000 और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 2 1 और 3 ठो 0। ठीक, तो इस प्रकार जो किस्त बनेगी या उसे जो है हर साल जो है 1,21,000 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ पे देख लें, हमने एक जीरो ज़्यादा उतार लिया था यहाँ पर, तो इसे हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर कम होगा तो यहाँ पर भी कम हो जाएगा एक जीरो। तो इस प्रकार जो 12,100 रुपये जो है वार्षिक वर्ष में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आएगा 12,100 आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 13,040 और रुपये 3/3/4 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिए गए। यदि वह धन ब्याज सहित 2 समान किस्तों में चुका दिया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। तो यह भी प्रश्न वही है। देखिए यहाँ पर हम पहले दर उठाते हैं 3/3/4% और 4×3=12 15/4 होगा 15/4%। ठीक, और इसको हम भिन्न में बना लें 15/4 और गुणे 1/100, 5×3 15 और 5×2 10, 20 20 चौको 80 और फिर ये 3/80 आया। इसको अगर हम एक ऐड करेंगे, इसमें एक ऐड कर दें तो 20 एकम 83/80। ठीक, और समय जो है 2 है तो इसका हम वर्ग कर दें या रहने दें। यहाँ पे वो काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी वर्ग करने वाला इसमें काम नहीं था। तो यहाँ पर 83/80 है। अब देखिए अगर 80 है तो पहले वर्ष में जो धन हो जाएगा वो 83 हो जाएगा। ठीक, अगर हम दोनों का वर्ग करें अब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 8 64 8,400 और 83 का वर्ग कर लें तो यहाँ पे आएगा 6,889। इसका वर्ग किया हमने यहाँ पर और इसका वर्ग किया यहाँ पर। अब जो है अगर हम 83 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ये भी इतना ही हो जाएगा और यही 83 से हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये प्रोसेस है, आप माइंड में बैठा लीजिए और करेंगे तो तुरंत आंसर इसका आ जाएगा। 8 त्रिक 24 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 64 और 65 66 और एक जीरो बढ़ा लें और ये 6,400 जोड़ दें। देखिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो इसका ऐड आएगा 0 और 4 और 4 6 10 और 6 6 12 1 13। ठीक, तो यह जो है जोड़ने से आ गया। अब देखिए जो वैल्यू है जिसको बांटा जा रहा है 1 3 0 4 0, देखिए यहाँ पर वैल्यू दी गई है, इसको हमने लिखा और इसी के नीचे ठीक ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो जोड़े हैं, सेम आई है और फिर ये वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन है तो 6,889 ये वैल्यू रखेंगे और ये देखिए कट गया और आ जाएगा 6,889 रुपये। तो प्रत्येक किस्त जो है 6,889 रुपये की होगी। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 3,125 रुपये के मूलधन पर 12% वार्षिक दर से 8 महीने में मिश्र धन कितना हो जाएगा जबकि ब्याज प्रत्येक 4 महीने पर संयोजित होता है। देखिए पहले हम वैल्यू सिस्टम का इसको वैल्यू सिस्टम के नियम से हम इसे लगाएंगे। तो वैल्यू सिस्टम से लगाने के लिए पहले हम दर को जो है और समय को, जैसा कि दिया गया है 4 महीने पर ब्याज संयोजित हो रहा है तो दर भी चेंज होगी और समय भी। ठीक, तो पहले हम समय को चेंज करते हैं। 8 महीना, तो 8 महीना है तो अगर देखा जाए चच्चर महीना 2 बार यूज होता है तो समय हम 2 लेंगे। ठीक, और अगर दर देखा जाए 12% वार्षिक है तो इसमें हम क्योंकि ब्याज 4 महीने पे संयोजित हो रहा है तो
हम जो है इसमें 3 से भाग देंगे, वार्षिक दर में 3 से भाग देंगे तो जो दर आएगा उसी को लेके लगाएंगे। 3 चौको 12%, 4% जो है प्रत्येक 4 माह पे संयोजित हो रहा है, इसलिए दर जो है 4% लेंगे। और यह जो है समय जो है 8 महीना है, तो 4 महीने पे संयोजित समय हो रहा है, अर्थात 4 महीने बाद ब्याज की गणना हो रही है, तो हम समय जो है 2 लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब इस पे हम सॉल्व करते हैं। हम दर पहले उठाएंगे, दर को बदलेंगे पहले भिन्न में, तो 1/25 आएगा। इसमें 1 जोड़ के समय के घन करेंगे समय का, तो 1 ऐड कर दिया जाए, 25 से कम 25, 1 26/25 हो जाएगा। और क्योंकि समय 2 है तो 2 ले लेते हैं, 26 का 676 होगा और ये 625 होगा। ये हम मिश्र धन लिखते हैं, इसको मूलधन लिखते हैं। ये अभी वैल्यू है। अब हम इसे रख के जो है रियल में जो है मिश्र धन निकालेंगे। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पर मूलधन 3125, इसका हम यूज़ पहले भी वीडियो में कर चुके हैं। इस सिस्टम का यूज मिश्र धन मूलधन निकालने में, तो उसे आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, मूलधन दिया गया, तो मूलधन के नीचे यह जो वैल्यू दिया गया है मूलधन की उसको रखते हैं 625, और जो पूछा गया है मिश्र धन कितना होगा तो 676 से गुणा करेंगे। देखिए, जो पूछा जाता है उसको यहाँ पर रखते हैं और वो वैल्यू रखते हैं 676। ये वैल्यू है, ये मिश्र धन और मूलधन नहीं बल्कि वैल्यू सिस्टम का यूज़ है। तो ये पहले वैल्यू हम निकालते हैं फिर इसमें रखते हैं। ठीक, तो जो मूलधन दिया गया उससे के नीचे मूलधन और ये पूछा गया तो इससे मल्टीप्लाई। ठीक, तो 625 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 बार में, और 5 से अब हम इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 कटेगा नहीं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 छक्का 30, 5 35, 36 37 38, 5 छक्का 30 और 3 33, तो 3380 रुपये हुआ मिश्र धन। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। तो याद रखें कि हम वह राशि पी ले लेते हैं। पहले वर्ष में अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। मान लीजिए पहले वर्ष का मिश्र धन ये ए हो गया। ठीक, अब यहाँ से दूसरे वर्ष के लिए जो कह रहा है वही हम करेंगे। ठीक, दूसरे वर्ष में देख रहे हैं ये कोई राशि है जो कि ब्याज के बाद पहले वर्ष के अंत में जो है यह पहले वर्ष का मिश्र धन बन गया। अब लेकिन दूसरे वर्ष में जब हम इसको ले रहे हैं दूसरे वर्ष के लिए तो यह मूलधन होगा। और अब यहाँ से 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। ठीक, तो अब जो है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 420 रुपये इसका बन रहा है, अर्थात अब यहाँ पर हमें ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 420 रुपये, ये चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, हम इसे सॉल्व करते हैं तो पी का, अब हम पहले यहाँ पे मूलधन है, हम समय जो है 1 लेते हैं और दर जो है 5 और हम मिश्र धन निकालते हैं। ठीक, ये ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू पी का 1 + r × t% होता है या 100 + r × t% होता है। पी का 100 + r × t, तो r यहाँ पर 5 है और समय क्योंकि एक ही वर्ष लिया गया है तो 5 × 5 और 105%। ठीक, अब यह वैल्यू ए हो गई। फिर ए का जो है केवल 5% बढ़ रहा है। अब यहाँ पर मिश्र धन नहीं लेंगे, केवल 5%। ठीक, तो यहाँ पर हम 5% लिख लेते हैं और ये 420 के बराबर है। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, परसेंट अगर हटा रहे हैं तो यहाँ पे 4 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पर 21 से काट दें, 21 दूनी 42 और 21 बचे 105। ठीक, और यहाँ पर हम सब जीरो उतार लेते हैं। अब यहाँ पे काट दें, 5 चौको 20, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर भी 5 बचा हुआ है, 5/40,
तो 8,000 रुपये पी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है, तो उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पर प्रतिशत विधि से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। देखिए 8% हर साल बढ़ रहा है और 2 वर्ष में पैसा ऐसा हो इतना हो जा रहा है, ठीक ना। तो हम मूलधन पी ले रहे हैं, और क्योंकि पहले वर्ष में 108% धन हो जाएगा, और अब इसका भी 108% हो जाएगा दूसरे वर्ष में, ठीक। और मिश्र धन दिया गया है यहाँ पर 2916। हम प्रतिशत का यूज़ करके चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो यह इसके बराबर होगा। अब जो है पी की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहीं पर हम पहले काट दें 9 से। 9 त्रिक 27, 2 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। फिर यहाँ पर देखिए 9 से फिर काट दें, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, और 9 त्रिक नहीं, हाँ 9 त्रिक 27, 9 छक्का 54, और 12 तिहाई 36। और यहाँ पर देखिए अभी 2% हटा नहीं है, अगर ये परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 गुणे 100 करेंगे। अब यहाँ पर हम फिर ट्राई करते हैं इसको, अभी 12 बचा हुआ है यहाँ पर, तो 4 तिहाई, ये देखिए 4 से काट दें, 4 तिहाई 12, और 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500, तो जो वैल्यू आएगी वो 2500, अर्थात जो है ऑप्शन कुछ छूट गया है, पुनः देख लेते हैं। ठीक है, अभी यह जो है मूलधन आया हुआ है। अब यही राशि उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा। अब देखिए ब्याज जो है 2500 का निकालेंगे, मूलधन है 2500, और जो है इस पे ब्याज निकालना है, दर जो है 9% और समय 3 वर्ष। तो ब्याज हमेशा आर इंटू टी परसेंट होता है मूलधन का, तो 9 त्रिक 27% होगा, ठीक। यहाँ पे अब देखिए परसेंट से हटा दीजिए, परसेंट हटेगा तो 2 जीरो कटेगा, और 25 से गुणा कर, 25 सत्ते 175, और फिर 17 हासिल, 25 दूनी 50, और 17 67 होगा, तो 675 रुपये ब्याज होगा साधारण। तो ये ऑप्शन जो है सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, एक धनराशि 8% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 3 वर्षों के बाद 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद 1440 और तथा 1728 हो जाती है। 2 वर्ष में इतना हो जाता है और 3 वर्ष में इतना। तो आर निकालना, तो ऐसे कंडीशन में पहले आप A2 लिखेंगे, ऐसा प्रश्न पहले भी बताया जा चुका है, और A1 1440, इसको आप मिक्स में बनाइए 1 प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए घटा सकते हैं आप, जल्दी हो जाएगा। तो 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 होगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8 होगा, और यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे 2, और ये 1440। अब यह जो है मिक्स में बदल गया या मिश्र में। अब इसको जो है आप परसेंट में बदलिए, इसको आप छोड़ दीजिए। परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 0 बचा हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला बचा दें हम। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हुआ, और 144 दूनी 228, 10 दूनी 20, और इसको आप छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे ये छोड़ा गया है, याद रखिए। तो 10 दूनी 20, तो 20% इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा, ठीक। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि किसी राशि पर 4% पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये, तो समान दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, तो आप रिलेशन जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज 102 दिया गया है, और साधारण ब्याज हमें नहीं मालूम है, इसको हम x मानते हैं, और 1 प्लस आर बाई 100, आर यहाँ पे 4 दिया गया है तो 4 लिख दें, और 200 होता है, इसको भी लिख दें। 4 पचे 20, 50 एकम 50 एक 51, 51/50, और इंटू x,
और बराबर 102। ठीक, यहाँ पे 51 लिख दीजिए, क्योंकि 50 एक कम 50 एक 51 हुआ है, तो हम यहाँ पर इरेज करके लिख दे रहे हैं। तो 51/50 इसको हम सॉल्व करेंगे, ये इससे कट जाएगा, 2 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 दूनी 100। तो जो साधारण ब्याज होगा वह 100 रुपये होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए, एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1800 पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। अब कि हम जो है जैसे अधिकतर बच्चे लगाते हैं उस मेथड से लगा रहे हैं, क्योंकि उनका भी यूज हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर समय पूछा गया है, ये मूलधन है और यह जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसको जोड़ लें हम, तो हमें मिश्र धन मालूम हो जाएगा। ठीक, तो ए निकालना है तो इसको ऐड कर लें। ठीक, 8 होगा, 7 होगा, 8 3 11 और 1 1 2, 2178 या 2178 होगा मिश्र धन। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं मिश्र धन का। मिश्र धन ने निकालने का फार्मूला जो होता है P1 + R/100 होता है। तो R यहाँ पर, ये पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, फिर इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मिश्र धन हमारा निकला हुआ है और मूलधन जो है वह भी हमारे पास है 1800। 1 प्लस यहाँ पे टी लिख लें, टी भूल गए हैं, तो 1 + R कितना है, 10% है और टी हमें पता करना है। ठीक, 0 0 कैंसिल कर दें, 10 एकम 10 एक 11 और इसको इधर लेते जाइए, 2 1 7 8/100 और यहाँ पर जो है 10 एकम 10 एक 11, 11/10 और ये टी होगा। तो यहाँ पर हम काट दें, नीचे जो है ये 1800 आया है, ये 1800 इधर आया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 18 से हम डिवाइड कर देते हैं, 18 एकम 18 और 3 हुआ, 18 दूनी 36, 1 18 एकम 18 और यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 121 को 11 और 100 को 10 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक, और इससे जो है कंपेयर करेंगे क्योंकि ये इसी के बराबर है, 11/10 और की पावर टी, तो ये कैंसिल कर दें, टी बराबर आ गया 2 वर्ष। ठीक, तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 वर्ष। तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके।